Hello bachchon, let's read the question. A potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wire has an EMF of 2 volt and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When the resistance R connected across the given cell has value of first infinity, second 9.5 ohm, the balancing lengths on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is option A 0.5 ohm, option B 0.75 ohm, option C 0.25 ohm, option D 0.95 ohm. सो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है और उसको प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. मेन बैटरी का ईएमएफ है 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मींस अराउंड 0 एंड पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 4 मीटर. अब जब रेजिस्टेंस जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू होगी केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इट मींस उस समय हमारे पास जो K2 की है जो हम सर्किट में एज्यूम करते हैं वो ऑफ है एंड ओनली K1 इज ऑन. इट मींस जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल रही है वो सिर्फ किसके करस्पॉन्डिंग मिल रही है, सेल. और केस नंबर 2 में R की वैल्यू को लिया हुआ है 9.5 ओम और हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस. सो अगर हम चेक करें कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू कैपिटल R within bracket L1 upon L2 minus 1. अब हम लोगों ने यहाँ कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी 9.5. सो दिस इज 9.5 मल्टीप्लाइड बाय L1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास में 3 मीटर एंड L2 की वैल्यू है 2.85 रिस्पेक्टिव टू दीज केसेस. सो हम पुट कर सकते हैं 3 अपॉन 2.85 माइनस 1. सो इसको कैलकुलेट करने के बाद 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2.85 डिवाइडेड बाय 2.85. सो हमारे पास स्मॉल r का आंसर आएगा हाफ ओम. इट मींस 0.5 ओम. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए. So small r is 0.5 ohm. So option A is 0.5 ohm is the internal resistance of the cell. Hope you understood it well. Best of luck.